तिलक एकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू तिलक एकेडमी। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर पर जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप है, इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है और मैक्सिमम चांसेस ये है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा। मैक्सिमम चांस, आप पिछले पेपर उठा के देखिएगा, ठीक है। एसआई की बात कर लो या एमपी की कोई सी भी एग्जाम की बात कर लो। और जो आपकी एग्जाम में आता है वो बता भी देता हूँ कि 2 साल का अंतर का ज़्यादा प्रश्न आता है 3 साल की बजाय। तो आप चलो यहाँ पे बीच में लाइन खींचते हैं और यहाँ से स्टार्ट। ठीक नहीं हुई? हाँ, अब ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट के अंतर पे अगर प्रश्न आया तो या तो वो 2 साल का अंतर देगा या आपको 3 साल का अंतर देगा। मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दूंगा और बोल दूंगा कि इसमें वैल्यू रख के कर लेना, लेकिन वो याद नहीं रहेगा आपको। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को पहले समझाता हूँ। अगर वो कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो कोई फार्मूला याद रखने की ज़रूरत ही नहीं, सीधे हम हमारे तरीके से करेंगे। फिर अगर मैं बात करूँ कि अपने पास में 1000 रुपये हैं और मैंने 10% की दर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 1000 रुपये अपन बैंक में रख के आ गए। और मैं किससे रख के आया? सिंपल इंटरेस्ट से। तो अगर 1000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे रखे तो पहले साल का ब्याज कितना बनेगा? तो आप कहेंगे पहले साल का ब्याज आपके पास में मिलेगा 100 रुपये, क्योंकि 1000 का 10% मिलेगा। अगर 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपये आएगा। मैं बोलूँ भैया दूसरे साल का ब्याज कितना मिलेगा? तो आप फिर से बोल दोगे सर 100 रुपये फिर से मिल जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ चलो भैया मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो आप बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ नहीं करते हम, पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो तो 1000 रुपये मिलेगा, तो 100 मिल जाएगा। और जो दूसरे साल में ब्याज मिलेगा वो 1000 पे 10% तो आपको मिलेगा, यानी कि 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो 100 है इस पर भी 10% मिलेगा। तो 100 पे 10% यानी 10 रुपये और आप पकड़ लो और घर बैठ जाओ, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हुई। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी, एक चीज़ ये देखी कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है 200 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है यहाँ 200 और ये 10। मतलब जो अंतर आ रहा है वो ये है, ये एक्स्ट्रा है ना, ये 10 जो है वो अंतर है, ठीक है। अब ये अंतर अगर बात करें तो ये 10 आया कैसे? तो आपने देखा 100 का 10% निकाला तो 10 आया, ठीक है। 100 का आपने 10% निकाला तो 10 आया। तो अगर इस 10 की ही बात करें और इस 10 से अगर 1000 बनाना है तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो CI और SI का अंतर है, CI और SI का जो अंतर है, अंतर का मतलब डिफरेंस, है ना, कितने साल का? 2 साल का। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट AB है तो ये जो अंतर होता है वो AB बाय 100% होता है। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अभी मैं इस बात को समझाता हूँ आपको। A का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल, और B का यहाँ पे मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे साल। B का जो A का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल और B का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे साल। अच्छा देखो, अभी क्या घटना घटी थी? अभी दोनों साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही था। कभी आपसे प्रश्न का आप उसका दिमाग घूम गया, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल 10% है दूसरे साल 15% है, तब क्या करोगे? तब भी अगर मैं देखूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अगर 2 साल का अंतर होगा तो वो AB बाय 100% आएगा। A की जगह 10 रख देना, B की जगह 15 रख देना, अगर रेट चेंज होती है तो। और अगर रेट सेम है तो यहाँ पे A की जगह पे भी 10 आ जाएगा, B की जगह पे भी 10 आ जाएगा। यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? A की जगह अगर 10 रखेंगे तो 10, B की जगह भी अगर 10 रखेंगे तो 10, और अपॉन में 100 और %, ये अंतर होता है। और अंतर कितना मिला? तो आप बोलेंगे अंतर देखो, अगर 1000, इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अंतर जो मिला वो 10 रुपये मिला, ठीक है। तो आप बोलेंगे 100 से 100 तो कट गया मालिक, यानी कि 1% की वैल्यू जो मिली वो 10 रुपये मिली। अगर 1% की वैल्यू 10 रुपये मिली तो 100% की वैल्यू देखेंगे तो 2 जीरो यहाँ चिपका देंगे, 2 यहाँ, यानी कि 100% की वैल्यू 1000 मिल रही है। तो 100% जो होता है वो मूलधन होता है। क्या आपका मूलधन 1000 रुपये था? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल था, 1000 रुपये देखो आ गया वापस से, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ से एक छोटी सी चीज़ जानी, और वो छोटी सी चीज़ यहाँ ये जानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 वर्षों का जो अंतर होता है वो AB बटे 100% होता है। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का जो अंतर होता है वो AB बटे 100% होता है। बस AB बटे 100%, जहाँ A पहले प्रथम वर्ष की दर है, B का मतलब द्वितीय वर्ष की दर है। अगर दोनों वर्षों की दर सेम है तो दोनों को सेम रख देंगे, AB 10 रख देंगे, B भी 10 रखेंगे, या जो भी दर होगी वो रख देंगे। बोलो बात समझ में आती है? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आती है। अब जरा ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, 2 साल की बात अपनी ख़त्म हो गई। इससे मेरे यहाँ पे नोट करके लिख लेना
कि ये चीज़ मेरी इस कॉन्सेप्ट से निकल के आई। ज़्यादा डीपली मैंने समझाया नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल लेके मैंने आपको बता दिया और पूरा क्लियर हो गया कैसे आया, उल्टा भी करके बता दिया। अब ज़रा ध्यान से देखें 3 साल पहले। देखिए अगर अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 साल का अंतर की बात करें, 3 साल का अंतर दिया हो तो इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। डायरेक्ट कैसे याद रखना है, जैसे सपोज कर लो 3 साल का अंतर आपको दे दिया 31 रुपये, किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 3 साल का वो 31 रुपये है, तो आपको धनराशि याद करनी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेथड याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ वो याद रखना। अब मैं उसका डेरिवेशन नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप सीधे कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 31 रुपये अंतर है, जो भी आपको अंतर दे के रखेगा, उस अंतर में से आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐसी दिखाई देगी जिसको हटाने के बाद उस अंतर के 3 बराबर टुकड़े किए जा सकते हैं। तो आप देखोगे इसको मैं लिख सकता हूँ 30 + 1 31, और अगर मैं इस एक एक्स्ट्रा को हटा दूँ तो आप इस 30 के 3 टुकड़े कर सकते हैं, 10 10 और 10। ठीक है, बात समझ में आई। तो 30 के 3 टुकड़े कर दिए, 10 10 10। अब आपको ये ध्यान रखना, जो एक टुकड़ा होता है, एक जो टुकड़ा होता है इसका, एक जो पार्ट होता है, 3 पार्ट कर दिए, तो एक पार्ट जो होता है वो R का R% होता है, R का R% होगा। बस ये नोट बना के लिख लेना, जो एक पार्ट होगा वो R का R% होगा। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, मैं बोल रहा हूँ, तो नोट बना के लिख लेना, R का R% होगा। अब R क्या है, तो R का मतलब होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो। तो आपने बोला CI और SI का 3 साल का अंतर 10% वार्षिक दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, 10% वार्षिक दर से 31 रुपये है। तो आपको बताना है कि वो धनराशि क्या है, मूलधन क्या है। तो 31 रुपये, तो आपने क्या किया, 31 में से एक जो एक्स्ट्रा दिख रहा था आपको वो हटाया, और उसको हटाने के बाद ऐसा कुछ हटाना है जिससे कि 3 टुकड़े बन जाए। तो हटाया, 3 पीस बन गए, बराबर बनना चाहिए, 3 पीस बराबर बन गए 10 10 10 के। अब जो ये एक टुकड़ा रहेगा वो R का R% रहेगा, मतलब आप बोलोगे कि R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो R का R% का मतलब क्या होगा, 10 का 10%, और ये 10 का 10% जो है वो एक टुकड़ा होगा, मतलब कि यहाँ पे अल्टीमेटली एक टुकड़ा भी अपना 10 आ रहा है तो 10 होगा। तो आप बोलोगे 10 का 10% निकालेंगे तो 10 × 10 अपॉन में 100 निकालेंगे, इस 100 से 100 गया और इसकी वैल्यू कितनी आई, 10। तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू कितनी है, 10। अगर 1% की वैल्यू 10 है तो आप 100% की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 1% की वैल्यू 10 है तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 0 यहाँ और 2 0 यहाँ, यानी कि 100% की वैल्यू 1000 है। मतलब जो मूलधन आएगा इस क्वेश्चन का वो कितना होगा, 1000 रुपये। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जो भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है 3 साल का, जो भी आपको गिवन है, उस अंतर में से जो भी एक्स्ट्रा आपको ऐसा दिख रहा है जिसको हटाने से उसके 3 बराबर टुकड़े करे जा सकते हैं, तो एक्स्ट्रा को हटा दो, 3 बराबर टुकड़े कर दो, और जो एक टुकड़ा होगा, एक जो पार्ट होगा वो हमेशा R का R% होगा, लगा देना, आंसर आ जाएगा। 100% की वैल्यू निकाल देना, आंसर आ जाएगा हमेशा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको डायरेक्ट में कॉन्सेप्ट भी बता सकता था पूरा करके डेरिवेशन, लेकिन उसमें नहीं उलझते, सीधे आप याद रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बस अब कॉन्सेप्ट समझने भर की देर थी, इतना ही समय लगा। अब देखो क्वेश्चन को करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। क्या क्वेश्चन में आपको बोल के रखा है, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो है 150 रुपये। ठीक है, तो वो राशि आपको ज्ञात करनी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10%, और CI और SI का अंतर जो है वो कितना है, 150 रुपये, और ये कितना है, 2 साल का। तो ये 2 साल वाला क्वेश्चन है। तो 2 साल की जब भी बात होती है तो मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यू है वो कितना होता है, AB/100। 2 साल के अंतर में AB/100 जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो 2 साल के केस में हमने ये बात ध्यान रख ली कि AB/100% जो होगा, AB/100% वो 150 के बराबर होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होगा। ठीक है, अब आप देखो तो जो अंतर होगा आपके पास में वो कितना होगा भैया, तो वो होगा AB/100%। तो आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों तरह सेम है, दोनों साल सेम है। तो ये तो AB हमने वो बाय डिफ़ॉल्ट लिया था कि अगर कुछ अलग अलग हो तब, तो सेम है तो कितना होगा, 10 और 10। तो AB 10, BB 10 और यहाँ 100, इतना परसेंट क्या होगा, 150। ठीक है, तो इस 100 से 100 कट गया, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 150। तो आप बोलेंगे 2 0 यहाँ चिपका दो, 2 0 यहाँ चिपका दो, यानी कि 100% की वैल्यू 15,000 आ गई। और जो 100% होता है वो मूलधन होता है, मतलब जो धनराशि है वो 15,000 रुपये है। तो आपका उत्तर होगा 15,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट।
थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए क्वेश्चन, ताकि दिखाई दे यहाँ से, दिखता नहीं है फिर बार बार ऐसे झुकते हैं, बच्चों को लगता है पढ़ते नहीं आता है इसको। ठीक है, देखो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 है। देखो वापस से 10% का क्वेश्चन है ना। CI और SI का जो अंतर है वो कितना है, 200, और कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है। तो 2 साल के लिए आपको पता है CI और SI का जो अंतर होता है, CI डिफरेंस जो SI का जो अंतर होता है वो AB/100% होता है। इसको ऐसे नोट बना के लिख लेना, ये फॉर्मूला तरह से लिख लेना। तो आप बोलोगे AB/100 यानी कि 10% की दर है, चेंज तो हो नहीं रही है, यानी कि 10 × 10, AB 10, BB 10 और अपॉन में 100, और ये परसेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 200। तो कुछ नहीं करना, 100 से 100 कट गया, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 200। 2 0 यहाँ लगा दो और 2 0 यहाँ लगा दो, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000 रुपये। ठीक है, तो आपका जो मूलधन होगा वो 20,000 रुपये हो जाएगा, काम खत्म। तो बड़े आसान क्वेश्चन सब आए हुए हैं, देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर करो तो लोगों को दिखे भी सही कौन सी एग्ज़ाम में आया है। जो मेन चीज़ है वो तो छिपा रहे हो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला देखते हैं, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष में 4% की दर से कितना है, 56 रुपये। अब देखो 4% की रेट से कितना है, 56 रुपीज़। ये 2 साल की बात हो रही है। अब देखो अगर 4% है तो आपको पता है जो अंतर होता है वो AB/100% होता है। इसकी वैल्यू 56 है, ए की भी वैल्यू 4, बी की भी वैल्यू 4, मतलब 4 × 4 कितना हो जाएगा, 4 × 4 अपॉन में 100%। इसकी वैल्यू कितनी है, 56 रुपये। बोलो बात समझ में आई। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आपको एक काम करना है, यहाँ लिख देता हूँ आगे, 4 चौक कितना होता है, तो आप बोलोगे 16/100% की वैल्यू कितनी है, 56। आपको एक काम करना है, यहाँ से 16 से अगर आप आप चाहें तो काट भी सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट, तो अपने को तो 100% की वैल्यू निकालनी है और कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये देखो यहाँ से, तो अगर मैं 100 को उधर लेके जाऊँ, 100 को उधर लेके जाऊँ, तो आप बोलोगे 16% = 56 × 100, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 4 से काट रहा हूँ। तो अगर मैं 4 से काटूंगा तो ये 4 से कटने वाला है क्या, हाँ बिल्कुल। तो 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना बचेगा, 4 चौक 16। ठीक है, मतलब आपने ये देखा कि 4% की वैल्यू 14 × 100 आ गई। 4% की वैल्यू कितनी आ गई, 1400 आ गई। अब आप बताइए मुझे कि अगर मुझे 100% की वैल्यू निकालनी तो इसको 100 कैसे बना सकता हूँ, 25 का मल्टीप्लाई करके 100% बनेगा, क्योंकि मूलधन वही होगा। तो यहाँ भी 25 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप जब 25 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौक 100, यहाँ 10 आया, 25 एकम 25 और 10 35, और 2 0 ये फ्री जो थे, यानी कि 35,000। तो आपका जो मूलधन होगा ये 100% यहाँ बना, और वो बनेगा 35,000। आप कैसे भी निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड करके, इसके बाद तो बहुत आसान है ना। क्लियर है, आगे देखते हैं। 35,000 आ रहा था भैया, ठीक है आगे। अगला प्रश्न देखो, धड़ाधड़ उड़ा देना, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं, बस ये ध्यान रख लेना कि AB/100% होता है। एक निश्चित मूलधन पर 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 186 रुपये है। तो मूलधन क्या है, देखो मेरी बात सुनो, SI और CI का जो अंतर है, अब बात कर रहा हूँ 3 साल की, वो कितना है, 186 रुपये। 3 साल का अंतर है। मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना, अभी लास्ट में फॉर्मूले भी बता दूंगा, वीडियो के आखिरी तक देखना, फॉर्मूले बता दूंगा कि क्या होते हैं, याद कर लेना अगर डायरेक्ट याद करना है तो। लेकिन उसके चक्कर में मत पड़ो, सीधे देखो। CI और SI का अंतर 186 है, बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने 3 साल का केस आपको ये बताया था कि आपको क्या करना है, इसमें से एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा दिखेगी, जिसको हटाने पे आप इसके 3 टुकड़े कर सकते हो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 180 + 6, ऑटोमेटिक दिख जाएगा, दूरदृष्टि होगी आपकी। तो आप देखेंगे 180 बन रहा है। अब इस 180 के 3 बराबर पीस कर सकते हो आप। कितना होता है, 6 × 18 यानी कि 60, 60 और 60। तो आप ये पाएंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है, सबसे आसान तरीका है। तो आप ये पाएंगे कि एक जो पार्ट है, ये जो एक पार्ट है 60, ये R का R% होता है। ये किसका परसेंट है, R का R% है। ये मैंने आपको बताया था याद रखने का। तो अगर R का R% है तो आप बताओ भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे के रखी है, 10% दे के रखी है। तो ये 10 का 10% होगा, यानी कि 10 का 10%। कैसे निकालेंगे, 10 × 10/100। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपके पास में दे रखी है 60।
तो आप ये पाएंगे कि इससे तो कट गया, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई 60। अगर 1% की वैल्यू 60 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, यानी कि 6000 आपका उत्तर होगा। बोलो आ रहा है क्या? तो आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, 6000 रुपये। आया मज़ा? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, मतलब इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, अगला देखो जरा, है ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे के रखा है। अगला क्वेश्चन ये दे के रखा है, 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से 30,625 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, 30,625 रुपये ये आपको धनराशि दे के रखी है। ठीक है, मतलब जब ये धनराशि है तो मैं बोलूँगा कि ये 100% वैल्यू है। ये एक तरह से आपको मूलधन दे रखा है ना, ये आपको प्रिंसिपल दे रखा है, तो प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100% की वैल्यू गिवन है। अब आपसे क्या बोला है, 4% के हिसाब से 2 साल का CI और SI का डिफरेंस आपको निकालना है। तो मुझे पता है CI और SI का डिफरेंस की अगर वो बात करता है और जब ये 2 साल की घटना होती है तो AB बाय 100% होता है। और अपना AB जो है वो AB 4 है और BB 4 है, क्योंकि रेट तो चेंज हो नहीं रही है। तो 4 × 4 16 अपॉन में 100, 16 अपॉन 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो आपको 100% की वैल्यू तो पता है, 100% की वैल्यू तो पता है। अब आपको इसको 16 अपॉन 100 बनाना है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इस 100 को उधर ले जाऊँ तो आप बोलोगे 1% की जो वैल्यू है सर वो कितनी हो जाएगी, 30,625 बटे में 100 हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। तो आपको इसको यहाँ पे ये परसेंटेज तो सेम रखना है, बस इसको 16 बटे 100 बनाना है। तो अगर 16 बटे 100 बनाना है तो यहाँ 16 का मल्टीप्लाई 16 बटे 100 का गुणा कर दो। तो अगर यहाँ 16 बटे 100 का गुणा किया आपने तो यहाँ भी आप 16 बटे 100 का गुणा कर दो, तो आप पाएंगे ये आपको उत्तर मिलेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे 1 2 3 4 जीरो है तो ये 4 जीरो सम्मान के साथ यहाँ पे रखो, कोई मेहनत नहीं करनी। देखो मेरे तरीके आप सीखने की कोशिश करो, अगर आपको कैलकुलेशन भी सीखनी है, अगर आप ये तरीके सीखेंगे तो बड़ा आसान है, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है। आप यूँ करके देखो, फार्मूला लगा के, मज़ा आ जाएगा। अल्टीमेटली मज़ा आएगा करने में, इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन कैसे करोगे। देखो अब कुछ नहीं करना है, इसको 16 का मल्टीप्लाई करो जरा। 16 का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, तो कितना है 30,625 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 का, तो अल्टीमेटली हमने कर लिया, कितना आएगा 4,90,000। तो आप देखेंगे 4,90,000 आ गया। ठीक है, ऐसे ही कुछ बन रहा है। अब देखो कितने जीरो है, ये 4, इस 4 जीरो से ये 4 जीरो निपटा दो, कितना बना 49, तो ये आ गया 49। यानी कि आपका जो ब्याज होगा, मतलब जो अंतर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, वो 49 रुपये होगा, क्योंकि अंतर तो यही होता है ना, अंतर ही निकाला आपने। तो यहाँ पे अंतर आ गया कितना, 49 रुपये। ऑप्शन नंबर बी अल्टीमेटली आ रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आएगा ही, सही अपन करेंगे तो आएगा ही। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन है क्या? ठीक है, 62,500 रुपये का 12% के हिसाब से, क्या बोल के रखा है, 62,500 रुपये का 12% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो एक तो 62,500 रुपये की बात हो रही है, तो ये तो 100% हो गया। अब 12% के हिसाब से बोले तो 12% का हिसाब से अगर 2 साल का अंतर देखेंगे तो AB बाय 100% होता है। AB 12 BB 12, तो ये हो जाएगा 12 × 12 अपॉन में 100%, यानी कि ये हो जाएगा 144 बटे 100%। ठीक है, तो आप बोलोगे 100% की वैल्यू ये है, तो आप 1% की वैल्यू 2 जीरो कटका के निकाल लो। तो आप बोलोगे सर 1% की वैल्यू इतनी आ रही है 625, तो मैं आपसे बोलूँगा आपको वैल्यू दादा ये चाहिए, तो आप क्या करो 144 अपॉन 100 का यहाँ मल्टीप्लाई मारो, और इधर मारा है तो 144 अपॉन 100 का यहाँ भी मल्टीप्लाई मारो। अब क्या करना है आपको, 625 में 144 का गुणा कर लेना है, और इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं 625 में 144 का गुणा करूँगा तो मेरे पास में मिलेगा 90,000। ठीक है, कितना मिलेगा 90,000। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 90,000 मिल जाएगा, और नीचे क्या आएगा 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, कितना आएगा 900। तो आप कहेंगे कि आपका जो 900 है वो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का अंतर। तो 2 साल का अंतर कितना आएगा 900 रुपये। बोलो आ रहा है क्या, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, कोई समस्या का विषय है ही नहीं। तो कभी आपने देखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के सवाल ऐसे आसानी से होते हुए? आप इनके सॉल्यूशन देखना कभी कोई बुक में कैसे कैसे मिलते हैं। ठीक है, हो गया। तो चलिए भैया आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो से को देख रहे हैं और कंटिन्यूसली क्लास हमारी देखना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं हम, कोई पैसा नहीं ले रहे आपसे।
आराम से पढ़िए। आप सिलेक्ट हों तो हमें कमेंट कीजिएगा, हमारे पास आप मिठाई लेके आइएगा, बहुत खुशी होगी हमें। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।